नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। हमने पिछली क्लास में एसी थ्योरी के 20 क्वेश्चन देखे थे। एसी थ्योरी था, उसके जो 20 स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन थे वो हमने कल देख लिए थे। अब आज एसी थ्योरी के और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं आज हम वो देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज अगले क्वेश्चन से। जो अपना पहला क्वेश्चन आता है आज में, तो वो है एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जाता है। एसी परिपथ होता है, उसमें जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर क्या है, यदि कम है तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो संधारित्र होता है, संधारित्रों को क्या करेंगे अपन समांतर क्रम में जोड़ेंगे। संधारित्रों को यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, अपने को जो पावर फैक्टर है, जो पावर फैक्टर गुणांक है वो अच्छा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच में क्या संबंध होता है। जो लाइन करंट और जो फेज करंट होता है, इन दोनों के बीच में संबंध है, वो क्या संबंध होता है। तो अभी पिछली क्लास में भी एक वीडियो आया था, IL बराबर √3 IP, जो लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 फेज वोल्टेज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या होता है। जो फेज अनुक्रम मीटर होता है, फेज सीक्वेंस मीटर होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखो, फेज सीक्वेंस मीटर होता है, उसका सीधा सीधा है भाई, तीनों फेजों के जो RYB होते हैं, तो उस कंडीशन में इनको लागू करना। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, D राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 3 कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि से 2 वाटमीटर विधि से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो तो दूसरा कुल खपत का पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। यदि 2 वाटमीटर विधि के द्वारा अपना पावर ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक का पाठ्यांक 0 आ रहा है, तो दूसरा जो पावर का जो होता है अपना पाठ्यांक, दूसरा वाटमीटर है, उसके जो पाठ्यांक है उसके अनुसार जो शक्ति गुणांक है वो कितना होगा, तो वो होगा क्या, 0.5। अगला क्वेश्चन देखो। फॉर्म फैक्टर ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है। तो सीधा सीधा औसत मान अपॉन RMS मान। अगला क्वेश्चन देखो। एसी समांतर परिपथ में कुल परिपथ के कुल विरोध के रूप में किस विद्युतीय शब्द को परिभाषित किया जाता है। जो एसी का जो समांतर परिपथ होता है, उसमें जो धारा होती है, जो कुल विरोध के किस रूप में विद्युत शब्द होता है उसमें व्यक्त की जाती है, परिभाषित की जाती है, तो वो होती है अपनी एडमिटेंस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किस एसी परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच में कला का संबंध होता है। जो V और I होता है उसके बीच में संबंध होता है, वो किसके संबंध में होता है, कौन से संबंध में होता है, तो वो प्रतिरोध और जो प्रेरकत्व होता है उसके संबंध में होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलोवाट है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होगी। आभासी शक्ति दे रखी है और क्या दे रखी है, इसमें सक्रिय शक्ति दे रखी है। तो इसके लिए एक सूत्र काम में आएगा अपना, kVAR का स्क्वायर बराबर kVA का स्क्वायर माइनस kW। तो देखो, kVAR बराबर kVA कितना है, इसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 24। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, kVAR बराबर कितना हो जाएगा, √24। तो इस 24 का कितना आता है वो आप निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आरएलसी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? जो आरएलसी का जो परिपथ होता है वो कौन सी स्थिति में अनुनाद होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसमें जो शुद्ध कैपेसिटिव होता है, सॉरी, जो अनुनाद की स्थिति होती है, अनुनाद में क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो दोनों अनुनाद, जो प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आरएलसी परिपथ के अनुनाद स्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कला 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसमें क्या है, इसमें जो धनात्मक पाठ्यांक प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो जो मीटर लगा रखे हैं हमने, तो मीटर की जो दबाव कुंडली है उसके संयोजन क्या करेंगे, बदल देंगे। जो कुंडली है उसमें कुंडली के संयोजन बदल देंगे तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जो अपना वो है पाठ्यांक है, वो पाठ्यांक भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैविक्रिय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होगा? तो इसके लिए है जो अपना जैविकीय होता है उसके लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है? तो इसका तो सीधा सीधा बताया हुआ 1.11। अब ये 1.11 कैसे आया, ये जो अपने एसी थ्योरी के वीडियो हैं उसमें एक बार जाके देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? जो एसी का जो समांतर परिपथ होता है उसमें जो प्रेरकत्व होता है उसका पारस्परिक जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अपना सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? देखो इसमें एक चित्र दे रखा है, इसमें जो धारा है और वोल्टेज है उन दोनों के बीच में क्या संबंध दर्शाया गया है? तो देखो इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर देखो इसमें क्या है, स्टार्टिंग धारा ऊपर चल रही है और जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और शिखर मान है, शिखर मान भी साथ में हो रहा है, नेगेटिव में भी शिखर मान साथ में हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट भी एक समान है, जीरो पर भी एक साथ आ रही हैं। तो इनमें जो धारा और वोल्टेज की जो कला है, फेज है, वो क्या है, समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वाटमीटर विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर में रीडिंग उलटने के बाद में ली जाती है। यदि रीडिंग उलटने के बाद में ली जाती है तो रीडिंग क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, W1 माइनस W2, एक दूसरे में से ये एक दोनों में से घट जाएंगे। अगला है, कौन सी त्रिकला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? जो कौन सी विधि होती है उसमें फेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार, मतलब जो न्यूट्रल का तार होता है वो कृत्रिम तार होता है। कौन से सिस्टम में होता है? तो वो होता है अपना डेल्टा सिस्टम में। देखो एक चीज़ देखो, स्टार सिस्टम है तो स्टार सिस्टम में तो न्यूट्रल निकल जाता है, इसमें भी स्टार सिस्टम का दे रखा है, इसमें डेल्टा है, 4 तार डेल्टा का दे रखा है, तो 4 तार डेल्टा में नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएंगे। ऑप्शन अपना जो सी है वो सही हो जाएगा। 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम में, इसमें 3 तार आते हैं, वो डेल्टा में संयोजित होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, अपना काम नहीं करता है, मतलब न्यूट्रल नहीं होता है, तो पावर मापने के लिए क्या करेंगे, अपन न्यूट्रल बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा इसका, 415 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 415। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर का सूत्र है वो क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर होता है, उसका सूत्र होता है प्रभावी मान अपॉन औसत मान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आरएलसी श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? जो आरएलसी परिपथ होता है उसमें प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए, प्रतिबाधा का मतलब हो गया जेड हो गया, इम्पीडेंस हो गया, इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? तो जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, या जो भी बड़ा है उसमें से घटा देंगे। एक्सी बड़ा है तो एक्सी में से एक्सएल घटेगा, और यदि एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल में से एक्सी घटेगा, और जो बचेगा उसका वर्ग
कर देंगे। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि एक वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर है वो कितना होगा। 2 वाटमीटर विधि है, उसमें यदि एक ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है तो इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.5 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कला एसी परिपथ में कालांतर कितना होगा। 3 फेज एसी होती है, उसमें जो फेज अंतर होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। सिंगल फेज में कितना होता है सिंगल फेज में कितना होता है 90 डिग्री। सिंगल फेज में 90 डिग्री होता है, जो 3 फेज होती है उसमें 120 डिग्री फेज अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है। जो नीचे स्थितियाँ दे रखी हैं उसमें जो आरएलसी सर्किट है, अनुनाद आरएलसी, जो रेजोनेंस आरएलसी सर्किट है, वो किस स्थिति को कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति को कहा जाएगा जिसमें एक्सएल और एक्ससी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणामी गुण होते हैं। जो स्थिर एंगुलर वेलोसिटी होती है उसमें जो परिणामी का गुण होता है वो कितना होता है। तो वो होता है फेसर परिणाम होता है। क्या होता है, फेसर परिणाम। आज की क्लास में इतना ही। अपना जो एसी थ्योरी का जो लेसन ले रहे थे अपन, एसी थ्योरी, वो आज कंप्लीट हो गया है। एसी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में अब हम अगला लेसन लेंगे सेल और बैटरी के बारे में। तो एसी थ्योरी में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने आईटीआई के जो साथी हैं उन सभी को भेजें, क्योंकि आईटीआई के एग्ज़ाम हैं वो बहुत नज़दीक हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 1 से 4 तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं। 1 और 2 को फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल हैं, और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल हैं वो 3 और 4 को हैं। तो अपनी संस्था में संपर्क करें और वहाँ से अपने फिक्स जो डेट है वो पता कर लें और एडमिट कार्ड अपना ले लें। धन्यवाद।